नमस्कार दोस्तों, माय डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरणों के सवालों को हल करेंगे। यह सवाल हमने कक्षा 8वीं के प्रश्नावली 9.5 से लेकर हल कर रहे हैं। यह प्रश्न क्रमांक 2 था, जिसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात करने के लिए सर्व समीकरण कोष्टक x प्लस a कोष्टक बंद अगले कोष्टक में x प्लस b कोष्टक बंद बराबर एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक a प्लस b कोष्टक बंद x प्लस ए बी का प्रयोग कीजिए। हमें यह सर्व समीकरण दी है। इस सर्व समीकरण के आधार पर हमें इन सवालों को हल करना है। इस वीडियो में हम इसका प्रश्न 1 और 2 इन दो सवालों को हल करेंगे। सवालों को हल करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप बीजीय व्यंजक के अन्य सवालों को देखना चाहते हैं कि उन्हें किस प्रकार से हल किया गया है, तो आप हमारे अन्य वीडियो को देख सकते हैं। उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्रश्न 1 लिखा हुआ था कोष्टक x प्लस 3 कोष्टक बंद अगले कोष्टक में x प्लस 7 कोष्टक बंद। यह हमें सवाल दिया हुआ था। हम इस सवाल को अब हल कर रहे हैं, वह भी हमें इस सर्व समीकरण के आधार पर हल करना है। हमें जो सर्व समीकरण दी गई है उसके बराबर में लेफ्ट हैंड साइड तरफ जो ब्रैकेट लिखे हैं, इन ब्रैकेट की तुलना हम इन ब्रैकेट से करेंगे। तब x के स्थान पर यहाँ x लिखा है, इसी तरह दूसरे ब्रैकेट में x के स्थान पर x लिखा है, तब x का मान x होगा। यहाँ आप देखें x लिखा है, ये x लिखा है, तब x का मान कितना हुआ, x हुआ। इसी प्रकार से हम अगली संख्या का देखें तो यहाँ पर a लिखा था सर्व समीकरण में, यहाँ पे पहले ब्रैकेट में 3 लिखा है, दूसरे ब्रैकेट में यहाँ b लिखा है, अगले ब्रैकेट में यहाँ 7 लिखा है, तब a का मान 3 हुआ और b का मान 7 हुआ। अब सर्व समीकरण में बराबर के नीचे हमने बराबर लिखा, x के स्थान पर हमें x लिखना था, इसलिए हमने यहाँ x स्क्वायर लिखा। सर्व समीकरण में यहाँ प्लस लिखा है, इसलिए हमने यहाँ प्लस लिखा। यहाँ कोष्टक है, तब हमने यहाँ कोष्टक लिखा। a के स्थान पर हमें 3 लिखना है, ये प्लस है तो यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे। यहाँ b लिखा है तो b के स्थान पर हमें 7 लिखना है। कोष्टक बंद था इसलिए हमने बंद किया। x का मान इस समीकरण में इस सवाल में x ही है, तो हमने यहाँ x लिखा। यहाँ प्लस है तब यहाँ हमने प्लस लिखा। यहाँ a लिखा है, a का मान 3 है, इंटू b का मान इस सवाल में 7 है, इसलिए हमने यहाँ 7 लिखा। जब हम x का वर्ग करेंगे तो वह x स्क्वायर ही रहा। यहाँ प्लस था इसलिए हमने प्लस लिखा। 7 और 3 को जब आप जोड़ोगे तो 7 और 3 10 हुए, और x के साथ गुणा करेंगे तब यह 10x हुआ। यहाँ प्लस है इसलिए हमने प्लस लिखा। 3 का 7 में जब आप गुणा करोगे तो 7 या 21 हुए, इसलिए हमने यहाँ पर 21 लिखा। यह इस सवाल का उत्तर हुआ। अब हम दूसरा सवाल हल करते हैं। दूसरा सवाल लिखा हुआ था कोष्टक 4x धन 5 कोष्टक बंद अगले कोष्टक में 4x धन 1 कोष्टक बंद। इस सवाल को हम इस सर्व समीकरण से तुलना करेंगे। यह सर्व समीकरण हमें सवाल में ही दी गई थी। सर्व समीकरण के बराबर में जो लेफ्ट हैंड साइड तरफ ब्रैकेट लिखे हैं, इन ब्रैकेट की तुलना हमें इस सवाल से करना है, और बराबर के राइट हैंड साइड तरफ हम उनका मान रखेंगे। सवाल में आप देखें तो यहाँ पे 4x लिखे हैं, लेकिन सर्व समीकरण में यहाँ x लिखा है। इसी तरह जब हम दूसरे ब्रैकेट में देखें तो यहाँ पे 4x लिखा है और यहाँ पर x लिखा है, तब x का मान 4x होगा। इसी प्रकार जब हम a के मान ज्ञात करें तो a का मान यहाँ पे 5 होगा और b का मान यहाँ पर 1 होगा। यह मान आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आपको इन मानों को बराबर के राइट हैंड साइड तरफ रखना है, फार्मूले में इनके मान रखना है। यहाँ बराबर था इसलिए हमने यहाँ पे बराबर लिखे। x का मान इस सवाल में 4x हुआ, इसलिए हमने यहाँ 4x का वर्ग लिखा। यहाँ फार्मूले में प्लस था तो हमने प्लस लिखा। ब्रैकेट स्टार्ट किया। a का मान 5 था इसलिए हमने यहाँ 5 लिखे। यहाँ प्लस है तब यहाँ हमने प्लस लिखा। यहाँ पे b है तो b का मान 1 था और फिर कोष्टक बंद, तब हमने यहाँ कोष्टक बंद किया। x का मान इस सवाल में 4x है, इसलिए हमने यहाँ 4x लिखा। यहाँ प्लस लिखा था इसलिए यहाँ प्लस लिखा। a का मान 5 था तब हमने a का मान रखा। इंटू तो यहाँ पे इंटू b की वैल्यू इस सवाल में 1 है, इसलिए हमने b के स्थान पर 1 लिखा। जब हम 4x का वर्ग करेंगे तो वर्ग का अर्थ हुआ 4x गुणित 4x। 4 का 4 में गुणा किया तो 4 चौके 16 हुआ। x का गुणा x में आप करोगे तब वह x स्क्वायर हुआ। यहाँ प्लस है इसलिए हमने यहाँ प्लस लिखा। 5 और 1 को जब आप जोड़ोगे तो 5 और 1 6 हुए। 6 का गुणा जब आप 4 में करोगे तो 6 चौके 24, और यह x लिखा था इसलिए यहाँ x लिखा। यहाँ प्लस है इसलिए प्लस लिखा। 5 का गुणा जब आप 1 में करोगे तो 5 एकम 5 हुआ। यह इस सवाल का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको यह दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले फिर किसी वीडियो में।